नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस निकले के तहत फिर से दोस्तों एक बार वर्ब्स एंड देयर थ्री फॉर्म्स का पार्ट 7 देखने वाले थे जी। अगर आप अभी तक आपने हमारे पिछले 6 वर्ब्स वाले वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर दोस्तों आप अच्छे से लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है लिखना और जो है बोलना, जो कि इसके आधार मैंने इसके बिना भी अगर आप सोच सकते हैं तो गलत है, क्योंकि हमेशा आप टेंस की ओर ही बढ़ेंगे। जब भी इंग्लिश सीखते हैं, मतलब सीखने के लिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले टेंस सीखते हैं। तो टेंस भी आप सीख जाएंगे, लेकिन जब आपके पास वर्ब के जो डेली यूज वाले वर्ड्स ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। तो देखिए वर्ब, थोड़ा सा जानकारी हो जाए वर्ब क्या है। तो दोस्तों वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और यहाँ पर दोस्तों वर्ब जो है 2 तरह के होते हैं। आप जैसे कि पहला एक वर्ब होता है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। दूसरा वर्ब होता है दोस्तों एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। तो ये वर्ब जो है ये वर्ब दोस्तों इस तरह से इज, आर, एम, है ना, इसी तरह वाज, वर, ये सब जो है एक्सुलरी वर्ब है। जबकि मेन वर्ब जो है इसके 2 पार्ट हैं। आप समझ सकते हैं 2 पार्ट कैसे है। एक तो एक स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं, दूसरा जो है वीक वर्ब बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या, मेन वर्ब क्या होता है, जैसे देखिए गो बोलते हैं, कम बोलते हैं, डांस बोलते हैं, ये सब सारे जो है मेन वर्ब होते हैं। तो उसी के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल से हम लोग पकड़ सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। जैसे ईट, एट, ईटेन, तो एकदम देखिए यहाँ से ये और यहाँ से ये तीनों में डिफरेंसेस है, तो ये मेन स्ट्रॉन्ग वर्ब होगा। जबकि वीक वर्ब जो है, जैसे कि सेल है तो एक बदला हुआ सोल्ड, दूसरा लेकिन नहीं बदला हुआ, सोल्ड का सोल्ड है। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि भाई वीक वर्ब कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सा है। अब देखिए जिसमें ईडी, डी या टी, जैसे देखिए यहाँ डी लगा हुआ है, ईडी और टी भी लगा रहा है, तो ये वीक वर्ब है। ये वीक वर्ब के उदाहरण है। कुछ वर्ब जैसे अगर आप समझते होंगे कट, मान लीजिए CUT कट, तो सेकंड में भी कट होगा और थर्ड में भी कट होगा, यानी बदलेगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, तो वो भी वीक वर्ब के उदाहरण हैं। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग यहाँ वीक वर्ब भी देखेंगे। अब देखिए दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल, सब जब भी कोई वाक्य लिखा जाता है, बोला जाता है, तो सब्जेक्ट जो है बहुत नहीं है। सब्जेक्ट मतलब सीमित है, लेकिन वर्ब जो है असीमित है। कहने का मतलब है कि वर्ब अब ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट तो अब यही है दोस्तों। जैसे मैं तो है, ये सब्जेक्ट है ना, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, ये करता है हिंदी में। यू मीन्स तुम, आप, और यू मीन्स तुम लोग, आप लोग। नेक्स्ट है ही मीन्स वह, दे मीन्स वे लोग। नेक्स्ट है सी मीन्स वह है, दे मीन्स वे लोग। नेक्स्ट देखिए इट मीन्स यह, दे मीन्स ये लोग। दिस मीन्स यह, दीज मीन्स ये सब। दैट मीन्स वह, दोज मीन्स वे सब। नेक्स्ट है दिस बॉय, यह लड़का, दीज बॉयज, ये सब लड़के। नेक्स्ट है दैट डॉग्स, वह कुत्ता, दोज डॉग्स, वे सब कुत्ते। नेक्स्ट देखिए रवि, इसमें नाम है और मिसेस रवि, यानी रवि लोग। दोस्तों इसी सब्जेक्ट में जब आप वर्ब मिला देते हैं और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये वाक्य हो जाता है जो कि डिफरेंट होते हैं। तो ये अफर्मेटिव वाला आपको हमेशा रखना कि सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब होता है। अब ये कौन कौन सा वर्ब जुटेगा, अब यहाँ से आप सीखते जाइए, समझते जाइए। देखिए फॉर्म 1 को V1 बोलते हैं, वर्ब 1। फॉर्म 2 को V2 बोलते हैं, वर्ब 2। और फॉर्म 3 को V3 बोलते हैं, फॉर्म 3। जैसे आप देखिए मूव है, यहाँ ईडी लग जाएगा, ज़्यादा ईडी आपको मिल जाएगा। मूव, मूव्ड, मूव्ड, याद रखिए। मूव मीन्स हिलना, मूव मीन्स चलना, लेकिन मूव मीन्स हिला, मूव्ड का मतलब चला। तो आप ये जो फर्स्ट है इसका तो उच्चारण और अर्थ दोनों रहेंगे सभी में, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड का उच्चारण और अर्थ आपको मैं बताऊंगा, तो आप लिख लीजिएंगे लिस्ट में, ठीक है। कॉपी एक बना लीजिए। अब देखिए है ओपन मीन्स खोलना, ओपेंड, ओपन, खोला, खोला। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओबे मीन्स आज्ञा, इसका पास्ट है ओबेड, उसका पास्ट पार्टिसिपल ओबेड। तो देखिए प्रेजेंट फॉर्म जिसे बोलते हैं, फर्स्ट वाले को फॉर्म नंबर 1 है जिसे प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे।
फॉर्म नंबर 2 है तो पास्ट फॉर्म बोलेंगे, फॉर्म नंबर 3 से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो ये है ओबे, ओबेड, ओबेड। नेक्स्ट देखिए ये तो आदेश देना, ये ऑर्डर है। ऑर्डर मीन्स आदेश देना, ऑर्डर। इसका पास्ट हो जाता है ऑर्डर्ड, इसका पास्ट पार्टिसिपल ऑर्डर्ड। नेक्स्ट जो है ये है तो पिक। पिक मीन्स होता है चुनना, उठाना। पिक्ड मीन्स होता है चुना, उठाया। पिक्ड मीन्स चुना, उठाया। नेक्स्ट वर्ड है प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रे, प्रेड, प्रेड। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, प्रेड मीन्स प्रार्थना किया, प्रेड मीन्स प्रार्थना किया। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है पुल। पुल, पुल्ड, पुल्ड, यानी कि खींचना, खींचा, खींचा, खींचना, खींचा, खींचा। पुल, पुल्ड, पुल्ड। नेक्स्ट देखिए ये है पनिश। पनिश का मतलब होता है दंड देना। पनिश्ड मीन्स दंड दिया, पनिश्ड का मतलब दंड दिया। नेक्स्ट एक और वर्ड देखिए प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, प्रिपेयर्ड तैयार किया, प्रिपेयर्ड तैयार किया। नेक्स्ट है तो प्लफ मीन्स हल चलाना, प्लफ्ड हल चलाया, प्लफ्ड हल चलाया। तो ये कहाँ यूज़ होता है, इसके लिए आपको टेंस का जो है ज्ञान रखना बहुत जरूरी होगा। इसके लिए तो हमारे वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, टेंस या ओमनी इन इंग्लिश टेंस लिखिए, सारे वीडियो बहुत इजी वे में आपको दिख रहे हैं कैसे मतलब आसानी से लगाना सीखना है, कहाँ पर कौन सा फॉर्म में कौन सा वर्ब लगेगा। तो दोस्तों एक और बात देखिए, फॉर्म टेंस जो है ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के टेंस होते हैं, कौन कौन, इसको याद रखिए। पहला जो होता है तो ये पहला जो होता है प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट को मैं यहाँ सिर्फ लिख देता हूँ प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट लिख देता हूँ, और टी फॉर टेंस होता है। सेकंड जो होता है ये हो जाता है पास्ट, पास्ट टेंस। और थर्ड जो होता है तो ये होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस। इन सब के 4 होते हैं, 1 2 3 4, इन सब के 4 होते हैं, और भी प्रकार यानी सब टाइप्स। अब देखिए प्रेजेंट कहाँ लगता है, तो ये जैसे हमारा V1 है, अब V1 होता है, V1 में देखिए ये कहाँ का, तो V1 जो है ये प्रेजेंट में लगेगा, है ना, यहाँ प्रेजेंट में लगेगा। जैसे प्रेजेंट में यहाँ देखिए कहाँ कहाँ लगेगा, तो यहाँ V1 लग जाएगा इसमें, फिर यहाँ देखिए V3 लग जाएगा, ठीक है। और बस ये तो हो ही गया, V1 V3 यहाँ लगेगा। यहाँ दोस्तों V2 लगेगा इसमें, पास्ट के फर्स्ट वाला में, और 1 2 3 अगर सीरियल में आपको याद रहेगा तो। फिर जो है थर्ड में जो है आपको V3 रहेगा, यहाँ जो है तो V1 रहेगा और इसमें V3 रहेगा। तो ये आपको याद रखना कौन सा V1 V2 V3 है, तो याद रहेगा तभी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब दोस्तों नेक्स्ट जो है स्लाइड हमारा फॉर्म 1 फॉर्म 2 या फॉर्म 3 या प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल का। जैसे देखिए प्लीज़, इसको मतलब बोलते हैं प्रसन्न करना। प्लीज़ मीन्स प्रसन्न करना, प्लीज़ ये देखिए प्रसन्न करना। लेकिन जब पास्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस बनेगा ना, तो प्लीज्ड प्रसन्न किया। नेक्स्ट है पुश का मतलब होता है धकेलना। पुश्ड मीन्स धकेला, पुश्ड का मतलब ढकेला। नेक्स्ट वर्ड है तो क्वारल मीन्स लड़ना, क्वारल्ड मीन्स लड़ा। नेक्स्ट वर्ड देखिए रेन का मतलब होता है बरसना, बारिश वाला होता है ना, रेन। बारिश है ना, बारिश बरसना, तो बरसना, वर्षा। नेक्स्ट है दोस्तों रिच का मतलब होता है पहुंचना। रीच्ड मीन्स पहुंचा, यानी कि रीच्ड पहुंचा। नेक्स्ट वर्ड जो है ये तो रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, रिफ्यूज मीन्स इनकार किया, रिफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है रुइन मीन्स नाश करना, बर्बाद करना। रुइंड मीन्स बर्बाद किया, नाश किया। रुइंड मीन्स बर्बाद किया, नाश किया। नेक्स्ट वर्ड है टाई मीन्स बांधना। एक टाई वो होता है जो पहनते हैं, उसी को टाई बोलेंगे, यानी बांधना। टाइड मीन्स बांधा, टाइड मीन्स बांधा। टाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए ये तो टेस्ट का मतलब जांच करना। टेस्टेड जांच किया गया है, यानी किया गया, टेस्टेड जांच किया गया। नेक्स्ट और देखिए चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे वेट इंतजार करना, वेटेड है ना,
तो यू वेट, यू कहते हैं यू वेट, यानी सिंपल में है आई वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करता हूँ, है ना। आई कैन वेट, मैं इंतजार कर सकता हूँ। यू कैन वेटेड, है ना, तो कैन नहीं, यहाँ पर फिर कुड लग जाएगा, यू कुड वेटेड। ये आप ऐसे कर सकते हैं, यू वेटेड, है ना, यू वेटेड, आप इंतजार करते हैं, है ना, करते थे, आपने इंतजार किया। यू हैव वेटेड, आपने इंतजार किया। नेक्स्ट देखिए, अब दोस्तों एक और स्लाइड है कुछ और के साथ। तो इस तरह से आप पूरा जो है चल रहा था, एक क्रम जो है रुकेगा, फिर से नए तरह से आएंगे। दोस्तों ये वर्क मीन्स होता है काम, जिसका इस्तेमाल करिए, सेंटेंस को लिखिए, हर एक वर्ड पे सेंटेंस 3-3 तो आप लिख ही सकते हैं, एक का 3-3 लिख सकते हैं, 3-3 सेंटेंस लिखिए। दोस्तों अब देखिए, वर्क मीन्स होता है काम करना, वर्कड मीन्स काम किया, वर्कड मीन्स काम किया। नेक्स्ट है दोस्तों विश, विश का मतलब होता है चाहना, विश्ड मीन्स चाहा, विश्ड मीन्स चाहा। नेक्स्ट है वे, वे मीन्स तौलना, वे मीन्स तौला, वेट मीन्स तौला। नेक्स्ट है एल्ड, एल्ड का मतलब पैदा करना, समर्पित करना, है ना, करना है कहाँ छोड़ दिए तो आप लिख लीजिएगा करना, ठीक है, करना। फिर देखिए एल्डेड, समर्पित किया, पैदा किया, एल्डेड समर्पित किया, पैदा किया। तो ये देखिए पैदा करना ज़्यादा यूज होता है खेती वगैरह में, एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट वर्ड है तो योक, योक मीन्स होता है जोतना, जुए में जो है लेना, या जो है एक और है लाना, या योक मीन्स जोता, योक मीन्स जोता। दोस्तों ये जो था आपने देखा, इसे बहुत ही अच्छे से सफलता से इसे और लिखे, ज़्यादा लिखे, जितने सब अपने सिंगुलर प्लूरल के दोनों का यूज़ करते हुए जो है आपको 3-3 सेंटेंस, यानी कि एक पर जो है 1 पर 3 और 1 पर 3, इस तरह से 6 सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे 1 2 3 तो बने, तो सिंगुलर में 3 बनाया, फिर प्लूरल में 3 बनाया जहाँ पर लगा, तो लेकर आप अच्छे से अगर करेंगे तो आपको पढ़ने से लिखने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, क्योंकि वर्ड्स था और वर्ड्स को लेकर ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो नीचे लाइक बटन है, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से लोग शेयर कीजिए, नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत अपना ख्याल रखें, धन्यवाद दोस्तों।